नमस्ते दोस्तों, आपका हमारे मोटिवेशनल कथा यूट्यूब चैनल में स्वागत है। अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। एक बार की बात है, दूर एक राज्य में एक बुद्धिमान और न्यायप्रिय राजा रहता था जिसे उसकी सभी प्रजा प्यार करती थी। राजा के पास एक बेशकीमती संपत्ति थी, एक शानदार हार जो कई पीढ़ियों से राजघरानों में चली आ रही थी। ये सबसे दुर्लभ और सबसे कीमती रत्नों से बना था और राजा इसे हर समय गर्व के साथ पहनते थे। एक दिन राजा को पता चला कि उसका प्रिय हार चोरी हो गया है। दहशत फैल गई और राजा को पता चल गया कि उसे जल्द से जल्द चोर को खोजने की जरूरत है। उसने तुरंत अपने सबसे भरोसेमंद सहायक याकूब नाम के एक युवक को बुलाया। याकूब अपनी तेज बुद्धि और तेज सोच के लिए जाने जाते थे और राजा जानता था कि वह इस रहस्य को सुलझाने के लिए सही व्यक्ति था। याकूब तुरंत काम पर लग गया। महल के सभी कर्मचारियों और शाही परिवार के सदस्यों से पूछताछ की, जिनकी राजा के कक्षों तक पहुंच थी। उसने किसी भी सुराग के लिए महल और आसपास के क्षेत्रों को भी खंगाला, जो उसे चोर तक ले जा सकता था। हालांकि अपने सर्वोत्तम प्रयासों के बावजूद याकूब को ऐसा कोई सबूत नहीं मिला जो अपराधी की ओर इशारा करता हो। दिन हफ्तों में बदल गए और राजा की अधीरता बढ़ती जा रही थी। वह अपना हार वापस चाहता था और वह चाहता था कि चोर को न्याय मिले। याकूब जानता था कि उसे कुछ नया करने की कोशिश करनी है, इसलिए उसने एक अलग तरीका अपनाने का फैसला किया। उसने महल के कर्मचारियों के आसपास संदिग्ध रूप से कार्य करना शुरू कर दिया और उनकी प्रतिक्रियाओं को ध्यान से देखा। एक दिन याकूब ने देखा कि रानी की सहायक सारा नाम की एक युवती जब वह आसपास था तो अजीब व्यवहार कर रही थी। जब वह उससे सवाल पूछता तो वह अक्सर उसकी टकटकी और हकलाने से बचती। याकूब के अंतर्ज्ञान ने उसे बताया कि सारा कुछ छिपा रही होगी, इसलिए वह उसे करीब से देखने लगा। अगले कुछ दिनों में सारा को नाटक में पकड़ने के लिए याकूब ने कई तरकीबें और जाल तैयार किए। उसने महल छोड़ने का नाटक किया, लेकिन चुपके से उसके व्यवहार को देखने के लिए रुक गया। उसने राजा के कक्षों में एक नकली हार भी रखा, ये देखने के लिए कि सारा चारा लेगी या नहीं। आखिरकार कई दिनों के इंतजार के बाद याकूब की मेहनत रंग लाई। एक रात जब याकूब रानी के कक्षों के पास से गुजर रहा था तो उसे एक हल्की सी आवाज सुनाई दी। वह जल्दी से पास की एक मूर्ति के पीछे छिप गया और सारा को रानी के कक्ष से बाहर निकलते हुए देखा। उसके हाथ में राजा का हार था। याकूब ने चुपचाप उसका पीछा किया, ये सुनिश्चित करते हुए कि वह उसकी उपस्थिति के प्रति सतर्क न हो। आखिरकार सारा एक सुनसान दालान में रुकी। हार को दीवार की एक छोटी सी कोठरी में छुपाने से पहले उसने घबराहट से इधर उधर देखा। हार को वापस लाने और राजा के पास वापस ले जाने से पहले याकूब ने प्रतीक्षा की जब तक कि वह दृष्टि से ओझल नहीं हो गई। अपना हार वापस पाकर राजा बहुत खुश हुआ और उसने याकूब की कड़ी मेहनत और समर्पण के लिए उसकी प्रशंसा की। सारा को गिरफ्तार किया गया और न्याय के लिए लाया गया और याकूब को पूरे राज्य में एक नायक के रूप में सम्मानित किया गया। अंत में याकूब की तेज बुद्धि, त्वरित सोच और अटूट दृढ़ संकल्प ने चोरी हुए हार के रहस्य को सुलझाने में मदद की और राज्य को न्याय दिलाया।